अच्छा ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ एक अपना पुराना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं हाँ कि जी, हाँ जी। जैसे अभी उस वक़्त हमारी बात हुई थी कि मुझे इस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ कि गुरु साहिब जी ने मुझे अपना नाम सिमरन करवाया, अपने संग बताया कि वो हैं। तो उसके हाँ, बाद उन्होंने मुझे जैसे अब मैं सोच रही थी कि जैसे मैं एक दिन रात को ही बैठे-बैठे ये सोच रही थी कि पूरी गुरबाणी विच नाम की गल है। तो अब ये नाम केड़ा है? ਅਸੀਂ जैसे अपने आप से ही ये सवाल कर रहे हैं, बैठे हुए थे ਅਸੀਂ। तो हाँ जैसे ये मन में एक सवाल होता है कि भई जैसे आप नए होते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ, आपको एक तसल्ली सी आ गई है, आपके हृदय विच ठंडक हो चुकी है और बाहर का जो वातावरण है, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है, आपका उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। तो धीरे-धीरे आपका अपने आप ही इस तरीके से मन करने लगता है कि आप अंदर से उस चीज़ से जुड़े। तो ऐसे एक दिन मेरे साथ भी हुआ कि जैसे ऐसे आँख बंद करके हम बैठे हुए थे, खुद से ही एक अंदर से सवाल उठा कि केड़ा नाम है जिसकी वज़ह से संपूर्ण चीज़ के अंदर उस चीज़ को हम जान सकें कि भई वो है क्या चीज़, कि जिसे परमात्मा तक पाया जा सके या पहुँचा जा सके। ये मैं खुद से सवाल कर रही हूँ, ऐसे गुरबाणी भी पढ़ के जैसे जस्ट सोई थी, क्योंकि जैसे गुरबाणी पढ़ते हैं तो कहते हैं ना एक मनमुख जो होता है तो उसको एक बार बहुत मीठी नींद आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब शुरुआत में गुरबाणी मैंने पढ़ना नहीं आता था, मुझे सुखमनी साहब जी का ही पाठ लगा कि शायद संपूर्ण गुरबाणी यही है। तो मैं उस वक़्त सुखमनी साहब जी का पाठ करके जैसे पाठ संपूर्ण हुआ, मुझे बहुत गहरी नींद आई। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं ये हुआ क्या? उस वक़्त कोई मैं सुबह 11 सवा 11 के आस-पास का टाइम होएगा, ਅਸੀਂ सोए थे। जस्ट सोते ही मुझे वो नींद आई। नींद में ही मैं अपने आप से सवाल कर रही हूँ कि वो क्या नाम है? तभी मुझे एक एहसास हुआ कि जैसे मुझे एक जैसे कोई पर्सन मेरे नाल है और वो कोई जेंट्स हैं, उनका मुझे हाथ दिख रहा है, कैसे उसका हाथ पकड़ रखे हैं, पर वो हैं कौन मैं नहीं जानती। लेकिन वो मुझे एक दरवाजे के पास लेके गए हैं, जहाँ से एक दरवाज़ा खुला है और उस दरवाजे के भीतर बहुत ज़्यादा प्रकाश है और अंदर से आवाज़ आ रही है, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। मुझे ये समझ में नहीं है ये चीज़ हो क्या रही है मेरे साथ? मैं जागना चाहती हूँ लेकिन मेरा शरीर ही नहीं उठ रहा। मुझसे मेरी आँख नहीं खुल रही, मैं उस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल क्लियर देख रही हूँ कि एक सामने से दरवाज़ा खुला है, अंदर से बाहर कोई मेरे पास आया है और मैंने वो दिखाई नहीं दे रहे। और मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे बता रहे हैं कि वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। ये 3 बार उन्होंने मुझे नाम जपाया। और मैं वहीं बैठी हूँ जैसे मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि मेरी जैसे एक बैठने की पोजीशन होती है जब आप सिमरन करते हैं कमर सीधी करके, आलती-पालती लगा के, हाथ सीधा करके, तो एकदम जैसे आँखें बंद करके जैसे मैं वहाँ बैठी हूँ और मुझे बिल्कुल उन्होंने वो बताया लेकिन है कौन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। उस दरवाजे के अंदर से कोई आया है बाहर और मुझे नाम बताया। फिर मेरी अचानक आँख खुली, मैं ये क्या था? वाहेगुरु, वाहेगुरु और मेरे भीतर ही अंदर से ही मेरी आवाज़ आने लग रही है वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। ये चीज़ मुझे बहुत तेज़ और क्लियर सुनाई दे रही थी। मैं एकदम से स्तब्ध हो गई, मैं ये चीज़ क्या हुआ? ये नाम है? फिर ऐसे जैसे कई मैंने यूट्यूब पे सर्च की पर मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं मिली और कहीं पे भी मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं मिली कि वाहेगुरु नाम ही संपूर्ण। फिर मैंने अपने आप से 2-3 दिन बाद फिर ये सवाल किया कि मैं जैसे वाणी पढ़ रही हूँ और वाणी पढ़ते-पढ़ते मेरे बीच के अंदर ही वो ख़्याल आया कि भई ये जो वाहेगुरु नाम है, क्या यही संपूर्ण जगत का नाम है? फिर मेरे साथ वही इंसिडेंट हुआ, मुझे नींद आई और नींद आने के बाद मुझे एक सपना सा दिखा। सपने के अंदर मैं खुद देख रही हूँ कि जैसे पूरी प्रकृति हर एक पेड़ में से, हर एक पत्ते में से, हर कण में से एक ही नाम आ रहा है वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। मैं ये क्या है? फिर मुझे एक हाथ दिखाई दिया, वो मुझे कहीं लेके गए हैं, जहाँ एक मतलब कोई खूब सारी वाइट प्रकाशमयी जो रूहें होती हैं, वो अंदर किसी दरवाजे के भीतर जा रही है और वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी तादाद के अंदर बहुत सारी रूहें अंदर जा रही हैं और हैं सारी प्रकाश में। लेकिन एक हाथ है जो मुझे वहाँ रोके हुआ है, वो बोले कि नहीं अभी आपका समय नहीं है, आपको अंदर नहीं जाना। ये चीज़ मैं वहीं रुक गई और मेरी आँख खुली में ये क्या था? ये भी फिर वही वाहेगुरु, वाहेगुरु। फिर मुझे यकीन हुआ धीरे-धीरे मैंने और सर्च की, मैंने और गुरबानी पढ़नी शुरू की तो मेरे जो मन के डाउट थे कि नाम की कहीं न कहीं क्लैरिटी यही है कि वाहेगुरु नाम है।
फिर मैंने वाहेगुरु नाम का जाप शुरू किया। वाहेगुरु नाम को जैसे ही मैं बैठकर मैंने शुरुआत की थी उस वक्त जस्ट, तो पता नहीं क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना घर वाले जब आपकी इस चीज को बोलते हैं कि अच्छा तू अब ना अपने गुरु को छोड़कर वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग गई, घर वाले जैसे टोन कसते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ने टोन कसी, फिर मेरी माता ने भी टोन कसी कि ये लो इसने तो पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया ये वो। पर मेरा मन कह रहा था कि नहीं मैंने वाहिगुरु ही करना है। मैं उसी वक्त बैठ गई घर वालों के सामने, एक पूजा सा घर बना हुआ है पूजा घर वहीं, और जोर जोर से वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पता नहीं क्या हुआ कि बस 4 और 5 मिनट बाद घर वाले तो कहीं चले गए और मेरी आंखों से ये आंसू आने लगे। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। मैं ये हो क्या रहा है, मैं एकदम 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 वहां से खड़ी हुई और वहां से उठी और अपना जो रूम था खुद का, वहां अकेले अपने रूम में गई, बेडरूम के अंदर मैंने नीचे आसन लगाया और मैंने हाथ जोड़ा कि वाकई अगर वो कोई चीज है, वाकई ये शक्ति है या वाकई ये परमात्मा कहीं है, तो मैंने आज फिर से बताया कि ये वाहिगुरु नाम है क्या। तो ऐसे ऐसे प्रार्थना करके आंख बंद करके फिर वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करने, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा शरीर बिल्कुल मुझसे से अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अलग होने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं किसी एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ बहुत ऊंचा गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ गुरु साहब का प्रकाश है, लेकिन मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ, मैं कहीं नीचे खड़ी हूँ। किसी जैसे पर्वती कोई जगह है, पहाड़ी जगह है, वहां पे ऊपर ही ऊपर कोई गुरु साहब जैन का, गुरु साहिबान का प्रकाश होया हुआ है। मुझे वहां जाना है लेकिन मुझे वहां नहीं जाने दिया जा रहा और मैं कहीं रुकी हूँ। फिर मेरी आंख खुली, मैं ये क्या हुआ। फिर वही चीज, मेरे साथ सवाल ही सवाल खड़े हैं लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। मैंने खुद से ही अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना फिर शुरू किया, आंखें बंद करके फिर वाहेगुरु 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 करने लगे। फिर वही आंखों से पानी पड़ने लगा। बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा रोई। कम से कम ये जो सारा रोने वाली प्रक्रिया मेरे साथ 1 महीने चली। 1 महीने चलने के बाद मुझे गोल्डन रूप का प्रकाश दिखाई दिया। अब मैं समझ नहीं पाई ये गोल्डन प्रकाश मुझे क्यों दिख रहा है, लेकिन 2-3 बार मुझे प्रकाश के दर्शन हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मैं समय कम है, मैं आपको ये चीज सारी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इसलिए कि भाई आगे मुझे जो समागम की डिटेल हो ताकि मैं भी अमृतधारी बन सकूं, नाम ले सकूं। तो सभी संगत जी को यही हौसला दूंगी कि वाहेगुरु नाम से आप जुड़े रहिए, क्योंकि वाहेगुरु के नाम असली शक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ही असली गुरु हैं, बाकी सारी दुनिया में सब झूठ है। किसी देहधारी से ना जुड़िए, आपका समय बर्बाद होगा, आपकी भक्ति बर्बाद होगी, आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन आप अपने जो गुरु साहिब से जुड़े हुए हैं, वाहेगुरु गुरु मंत्र को जो आप जाप करें वो बिल्कुल सच्चा है। आप उससे जुड़े रहिए सभी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੇ ਆ, ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਸਭਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਆਦ ਲੈ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਗ ਤਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ।